नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड कैटेगरी। सो लेट्स स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड कैटेगरी। Yes, we have discussed equity scheme, debt scheme, 5 subcategory. So today we are going to discuss debt scheme, rest of the 11 subcategory which we have left. So अगर आपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट डेफ्ट फंड। तो मैंने लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डेफ्ट फंड क्या होती है। सिमिलरली जैसे इक्विटी फंड होती है, इक्विटी फंड इक्विटी फंड में एसेट मैनेजर वहां पे इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी में। बट इन डेफ्ट फंड द एसेट मैनेजर ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, those person they are used to invest mostly in corporate bond, government securities, treasury bill, मनी मार्केट एक्सेट्रा। और इसमें रिस्क एक ही रिस्क है इसकी, तो नथिंग बट इंटरेस्ट रेट जब भी इसकी लो होगी, बॉन्ड प्राइस विल बी इंक्रीजिंग। और जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी, बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होगी। बेनिफिट इसमें टीडीएस नहीं लगते, नो टीडीएस। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर हमने स्टार्टिंग के 5 डेप्ट स्कीम भी अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, प्लीज गो थ्रू दिस टाइप ऑफ डेप्ट स्कीम। फिर आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, 6 टाइप ऑफ डेप्ट फंड। So short duration fund, it's nothing but a open-ended short term debt fund. इसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम 1 to 3 years की होती है। और यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं लोग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मीडियम ड्यूरेशन फंड। मीडियम ड्यूरेशन फंड इज नथिंग बट इट्स अ ओपन एंडेड मीडियम डेप्ट फंड जिसकी वैलिडिटी अराउंड 1 to 4 year की होती है मैक्सिमम मैच्योरिटी। And especially इसमें asset manager maximum they used to invest in money market instrument. Then after medium duration, let's discuss about medium to long duration. As the name speaks, it's medium to long duration. So the validity of this fund is around 1 to 7 years, and it's a open Indian medium debt fund. और आपको ये भी पता है कि डेट फंड एग्जैक्टली होती क्या है। फिर आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड। एज द नेम स्पीक, इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन डेप्ट फंड. So in long duration debt fund, the maturity of this long duration debt fund is around more than 7 years. And especially in this one, it's also open debt scheme. And then followed by corporate bond fund. Many of you have heard about this corporate bond fund. क्योंकि आज के समय में लोग YouTube चलाते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो वहां पे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बहुत ही फेमस है अभी के समय में। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड इज नथिंग बट इट्स अ ओपन एंडेड डेब्ट फंड। और इसमें जो भी यस double A plus, so these all are ratings of corporate bond, rating of corporate bond, corporate bond, these are rating. तो corporate bond fund इसमें जो भी है A plus जो रेटिंग होती है उससे एवब के रेटेड बॉन्ड होते हैं, वहां पे ये 80% ऑफ अमाउंट दे यूज टू इन्वेस्ट इन A plus एंड एवब रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड। क्योंकि जो भी फंड मैनेजर होते हैं, तो वो फंड मैनेजर जो भी अमाउंट होते हैं, जो भी एसेट होते हैं, उसके 80% ही हैज टू स्पेंड इन ए प्लस और एवब रेटेड बॉन्ड। आइए फिर डिस्कस करेंगे हम लोग डायनेमिक बॉन्ड। ओके, डायनेमिक बॉन्ड से पहले हम क्रेडिट रिस्क बॉन्ड डिस्कस कर लेते हैं। क्रेडिट बॉन्ड रिस्क इज नथिंग बट, इसमें देखिए एक चीज और हमें क्लियर करना है। जैसे हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड में देखा कि ए प्लस एंड एवब रेटेड से, बट इन क्रेडिट रिस्क फंड यहाँ पे जो भी रेटेड है ए प्लस रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड,
बिलो ए प्लस। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है अराउंड 65% ऑफ द टोटल एसेट दे यूज टू स्पेंड इन बिलो ए प्लस रेटेड corporate bond, that is credit risk bond. It is also an open ended scheme. So you have got clear between credit risk fund and corporate bond fund. Then today now we are going to discuss dynamic bond. Dynamic bond is nothing but it's a debt scheme investing for open duration. Like the dynamic bond, the risk is very less in this one, as it dynamic bond totally depends on rate. If rate decreases, tenure increases, and vice versa. और जब भी रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेन्योर को कम कर दिए जाते हैं ताकि बेनिफिट हो जाए। जैसे कोई भी बंदा अगर बैंक से लेते हैं पैसा, तो उस तरीके से यहाँ पे स्पेशली इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डायनेमिक बॉन्ड, तब इसका इसका रेट इसी तरह से फ्लक्चुएट करते हैं। अगर रेट मार्केट में घट रहे हैं तो टेन्योर बढ़ा दिए जाते हैं, अगर रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो टेन्योर घटा दिए जाते हैं ताकि लेंडर को मोर बेनिफिट हो। सो इन डायनेमिक बॉन्ड रिस्क इज बिट लेस इन डेप्ट स्कीम। फिर आइए हम बात करेंगे बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। इट्स अ ओपन डेप्ट स्कीम, and in this one mostly they used to invest in public sector undertaking, public sector bank, public financial institution and municipal bond। और इसमें मैक्सिमम जो मिनिमम, सॉरी नॉट मैक्सिमम, मिनिमम 80% of total asset the asset manager has to invest in these all sectors: public sector undertakings, public financial institution, municipal bond, etc। फिर आज हम बात करेंगे गिल्ड फंड। गिल्ड फंड के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो में शॉर्ट ड्यूरेशन का एक वीडियो बना दूंगा गिल्ड फंड का। गिल्ड फंड, इसको मैं आइए एक्सप्लेन करता हूँ अलग तरीके से। लाइक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत या लोन की जरूरत होती है, वो आरबीआई से लेते हैं। तो आरबीआई क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में गिल्ड फंड में 80% जो टोटल एसेट होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट करते हैं। और इसकी टोटली डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट। और इसमें भी रिस्क ना के बराबर होती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होते हैं 80% ऑफ टोटल एसेट। सो रिस्क इज वेरी लेस इन गिल्ड फंड। और ये टोटली डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। गिल्ड फंड जो भी जितने भी गिल्ड फंड होंगे ना, वो टोटली डिपेंड करेंगे इंटरेस्ट रेट पे। गिल्ड फंड, अब एक आते हैं गिल्ड फंड विद 10 ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन। तो गिल्ड फंड तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज गिल्ड फंड। जब भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन की जरूरत होती है, दे यूज टू जनरेट अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं लोग और वहां से ये लोग अमाउंट जनरेट करते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड में, गिल्ड फंड में जो डेप्ट फंड है, गिल्ट डेप्ट फंड, इसमें 80% ऑफ टोटल एसेट आर स्पेंड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। Okay, then gilt fund with 10 year of constant fund duration. This is also open-ended debt scheme. इसकी मैच्योरिटी होती है अराउंड 10 years या मोर देन 10 years, अराउंड 10 years ही। और इसमें भी अकॉर्डिंग टू सिमिलर टाइप ऑफ गिल्ट फंड में भी 80% अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में स्पेंड होते हैं, और इसमें भी अराउंड 80% of total asset are spent in government securities, and then followed by floater fund। as the name speaks, it's a floater fund। तो कभी भी जो बॉन्ड इशू होती है, इट्स अ डेप्ट स्कीम। तो जब भी बॉन्ड इशू होती है तो उस समय एक इंटरेस्ट रेट को फिक्स किया जाता है, बट इट यूज टू चेंजेस periodically, and this periodically may be 3 months, 1 month, 2 months, or 3 months, maybe 6 months or 12 months as well। तो इसका रेट हमेशा फ्लोट करती है, इट डिपेंड्स। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि फ्लोटर फंड इज नथिंग बट इट्स अ डेप्ट स्कीम म्यूचुअल फंड।
और इसमें टोटल 65% ऑफ टोटल एसेट इज यूज्ड इन दिस ऑल स्कीम्स। और इसका रेट बिल्कुल फ्लोटिंग होती है, बट द रेट चेंजेस पीरियोडिकली, एंड द पीरियोडिकली मे बी 1 month, 2 month, 3 months, और मे बी 12 months. So friends, today we have sorry, today we have cleared all debt fund, डेप्ट म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, टोटल 16 सब कैटेगरी होते हैं, जो कि इस क्लास में हमने इस वीडियोस में टोटल 11 सब कैटेगरी डिस्कस कर चुके हैं। और डेप्ट फंड क्या होता है, इक्विटी फंड क्या होती है, तो ये सारा डिस्कस हो गया। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अदर टॉपिक। थैंक यू।